ओम विश्वानिदेव सवितर्दुर्तान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्वासुरतनुभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 8वें सूक्त के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 23 मंत्रों का संग्रह है। सभी मंत्र अनुष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा कांड और देवता अश्विनी कुमार हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सोपानार्थ, अश्विनियों का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो विश्वाभिरोधिभिरश्विना गच्छदैजवम् दस्राहिरण्यवर्तने विपदं साम्यं मधु। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमार सोमपानार्थ हमारे यज्ञस्थल पर पधारे। तो अश्विनी कुमार कौन है, इस विषय में संबंधित सूक्तों में पूर्व पहले बहुत कुछ कहा जा चुका है, फिर भी थोड़ा जान लेना आवश्यक है। अश्विनी कुमार सदैव दो रहते हैं। इनको सम प्रकृति वाले दो भाई भी कहा जा सकता है और ये एक ही रथ पर चलते हैं। तो यह तो इनका सामान्य परिचय हो गया, लेकिन वे एक ही रथ पर क्यों चलते हैं और वे हैं आखिर कौन? तो ये अश्विनी कुमार सामान्य रूप से देव वैद्य हैं, लेकिन यदि हम सूक्ष्म रूप से चिंतन करें तो जो प्रकृति में आरोग्य शक्ति है उसके नियंता ये दोनों अश्विनी कुमार हैं। तो अश्विनी कुमार प्राकृतिक शक्तियों के देव हैं। तो प्राकृतिक रूप में या प्रकृति में एक आरोग्य शक्ति रहती है। जब वो हीलिंग पावर या आरोग्य शक्ति शरीर से समाप्त हो जाती है तो फिर कोई दवा नहीं काम कर पाती। वैसे देखा जाए तो कोई ऐसा रोग नहीं है जिसकी दवा न बनी हो, लेकिन वह दवा तभी तक लाभ कर पाती है जब तक शरीर में आरोग्य शक्ति प्रबल रहती है। तो शरीर में आरोग्य शक्ति आती कहाँ से? प्रकृति से। तो प्रकृति परमात्मा की बटी हुई शक्ति है। तो अश्विनी कुमार मोटे रूप से कहें तो हम कह सकते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट के नियंता। और ये दो क्यों हैं और एक ही शरीर पर एक ही रथ पर क्यों चलते हैं, इसके विषय में विद्वानों में मतलब विभिन्न देखा जा सकता है। एक ही रथ ही शरीर हुआ, इस पर दो एक साथ चलने वाले कौन है? प्राण और परमात्मा। और यदि प्राण नहीं रहता परमात्मा भी नहीं रहते हैं, जो आत्मा रूप में शरीर में विद्यमान है। और ये जो नासिका है उसमें दो छिद्र होते हैं, वाम छिद्र और दक्षिण छिद्र, दाहिना छिद्र। तो बाएं छिद्र में शीत अंश प्रवाहित होता है
और दाएं नासिका में उष्ण अर्थात अग्नि तत्व रहता है। तो शरीर में जल तत्व और अग्नि तत्व दो मुख्य तत्व हैं। तो ये साथ साथ रहते हैं और जो सम रूप से रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। अग्नि तत्व या जल तत्व या शीत तत्व जब सम विषम हो जाता है तब शरीर में रोग का आक्रमण होने लगता है और जो रोग को रोकने वाली शक्ति है वह क्षीण हो जाती है। तो जो ये शीत और उष्ण तत्व हैं वे असंतुलित हो जाते हैं और फिर दवाएं भी नहीं काम कर पाती हैं। अथवा हम यह भी मान सकते हैं कि वैद्य का दो प्रारूप होता है। एक रूप यह है कि वह दवा दे जो बहुत प्रचलित है, और दूसरा रूप यह होता है कि रोग आए ही नहीं, इसके लिए वह उपाय बताए। तो यह दो रूप वैद्य में होना चाहिए। तो इन दोनों रूपों के ये प्रतीक माने जा सकते हैं। इनके रथ में 3 पहिए हैं, तो इसको हम वात पित्त कफ के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि शरीर में जब वात पित्त कफ सम मात्रा में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। जब एक तत्व अधिक हो जाता है तो शरीर रुग्ण हो जाता है। तो यह सामान्य रूप से स्वास्थ्य का एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। ऋषियों मुनियों ने बड़े विचारणापूर्वक शोध कार्य किया है और यह भी वेदों में पाया जाता है। अथर्ववेद में यह सब विशेष रूप से कथित है। अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, और उसी के अनुसार बाद में चरक और पतंजलि आदि शोधकर्ताओं ने आयुर्वेद की स्थापना की, उसको और सामान्य बताया ताकि सामान्य लोग उसको समझ सकें। वेद मंत्रों में तो सिद्धांत केवल संकेत रूप में है, लेकिन बाद में उसको विस्तार दिया भिन्न भिन्न रूपों में पश्चात के ऋषियों महर्षियों ने। तो बड़ा शोध हुआ है, तभी आज का आयुर्वेद स्थापित हो चुका है। तो अब इस प्रकार से हम मोटे रूप से अश्विनी कुमारों का प्रकृति में जो व्याप्त आरोग्य शक्ति है, उस आरोग्य शक्ति के नियंता रूप में इनको हम देख सकते हैं। और इनके विषय में यह भी कहा जा सकता है और वेद में दर्शाया भी गया है कि उषा और अश्विनी कुमार प्रातः की जो बेला है, ब्राह्म बेला, इसमें इनका विशेष संचार होता है। इसका मतलब हुआ कि स्वस्थ रहने के लिए अश्विनी कुमारों का यह संदेश है कि यदि हमसे कुछ हमारी अनुकंपा पाना चाहते हो तो ब्राह्म बेला का सेवन करो, क्योंकि उस समय हमारा संचार विशेष रूप से भूमंडल पर होता है। तो यह संक्षेप कथन है इन दोनों अश्विनी कुमारों के विषय में, और फिर आगे इसी की छाया में हम संबंधित वेद मंत्रों का अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें। तो अश्विना ये द्विवचन है। हे अश्विनी कुमारों, दसरा का दो अर्थ होता है, दर्शनीय और दूसरा अर्थ शत्रु विध्वंसक। तो अश्विनी कुमारों के शत्रु कौन है? रोग आदि। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक मानसिक रोग, एक शारीरिक रोग। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य का मन अगर रुग्ण रहा तो तन जो है वो आरोग्य लाभ नहीं कर सकता।
स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन रहता है, या स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। तो तन और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, जैसे दोनों अश्विनी कुमार। तो तन दर्शनीय कब होता है? जब स्वस्थ रहे। और स्वस्थ कब रह सकता है? जब रोग न रहे। तो इन दोनों को ध्यान में रख करके अश्विनी कुमारों के लिए दसरा जो शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दसरा हो, दर्शनीय हो, और कैसे हो? शत्रु विध्वंसक हो। तो ये एक ही शब्द है जिसमें दो अर्थ हैं। यानी दर्शनीय व्यक्ति तभी होगा जब स्वस्थ हो, नहीं तो चेहरे का नूर खत्म हो जाता है, मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं। हिरण्यवर्तिनी, हे अश्विनी कुमारों, तुम सुवर्णमय रथ पर चलने वाले हो, एवं तुम दोनों विश्वाभि विश्वाभि माने समस्त, ऊतभि माने संरक्षण साधनों से युक्त रहते हो। न आगच्छतम, न माने हमारे, आगच्छतम माने समीप आओ, हम तुम्हारा आमंत्रण करते हैं, तुम्हें आमंत्रित करते हैं, और इसलिए हमारे निकट आओ। और जो हमारे द्वारा प्रस्तुत नैवेद्य है वो है सोम, जो बड़ा सौम्य है। तो इस सौम्य मधुर सोमरस को पिबतम नानी दोनों पान करो। हे शत्रुहंता, हे दर्शनीय अश्विनी कुमारों, तुम दोनों अपने सुवर्ण रथ पर आरूढ़ होकर अपने संपूर्ण संरक्षण साधनों समेत हमारे समीप आओ और सुमधुर सोमरस का पान करो, जिसे हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दीयम वस गोविंद तुभ्यमेव समर्पये और प्रसादम कुरु केशव, उसको प्रसाद रूप में हम सबके लिए दो। वही बातें हैं सबके लिए, सभी देव शक्ति के लिए। तो अश्विनी कुमारों, रक्षण साधन युक्त स्वर्णिम रथ से आओ। हे अरिहंताओ, मधुर सोमरस को आकर के पी जाओ। ओम 882 देवता अश्विनी कुमार, यज्ञों में अश्विनी कुमारों का आवाहन, इस शीर्षक से संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सुमधुर पाठ हो जाए। आनो नैञ्जातमश्मिनारथेन सौर्यत्वचा भुजे हिरण्यपेशसा कवि गम्भीरचेतसा। इस दूसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों के वैशिष्ट का कथन है और उनके रथ की विशेषता बताई गई है, और यह बता करके उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमारे यज्ञ भूमि पर आएं और जो कुछ हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो स्वीकार करें। प्रस्तुति जो है वो सोमरस की होती थी, क्योंकि उस युग की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति सोमरस होता था। तो भुजी माने उपभोग साधनों से परिपूर्ण, ये सब उनके रथ का वैशिष्ट्य है। तो उनके स्वरूप का भी वैशिष्ट्य हो सकता है, रथ का भी वैशिष्ट्य हो सकता है। तो हे अश्विनी कुमारों, भुजी
माने उपभोग युक्त सामग्रियों के साथ और हिरण्य पेशसा स्वर्णाभरण यानी स्वर्ण आभूषण से युक्त तुम दोनों, जो कि कवि माने क्रांतदर्शी विशेष ज्ञाता हो दोनों, और गंभीर चेतसा तुम्हारा चित्त यानी अंतःकरण बड़ा विशाल है, बड़ा गंभीर है। ऐसे तुम दोनों अश्विनी कुमारों नूनम माने निश्चय रूप से, कोई संदेह न हो, सूर्य त्वचा रथेन आयातम, अपने रथ से आओ हमारे यज्ञ स्थल पर। तुम्हारा रथ कैसा है? सूर्य त्वचा। त्वचा तो हम लोग जानते हैं, चमड़े को जो शरीर में त्वचा होती है, लेकिन त्वचा क्यों कही जाती है? क्योंकि वह शरीर को ढके रहती है। अगर शरीर में त्वचा न रह जाए तो फिर शरीर घिनौना लगेगा। तो त्वचा उसको सुंदर स्वरूप देती है, नहीं तो त्वचा के भीतर जो है वो तो सब दर्शनीय नहीं है, घृण्य बन जाता है अगर त्वचा न रहे तो अब यहाँ पर इन अश्विनियों के रथ की जो त्वचा है यानी जो आवरण है ऊपर ढके रहने वाला, वह कैसा है? सूर्य के समान तेजस्वी है, कांतिमान है। तो सूर्य त्वचा रथेन आयातम, सूर्य सदृश कांतिमान बाह्य स्वरूप से, या बाह्य स्वरूप वाला जो तुम्हारा रथ है, उस रथ पर आरूढ़ होकर के हमारे यज्ञ स्थल पर आओ। हे स्वर्णाभरण धारण करने वाले, क्रांतदर्शी तथा विशाल अंतःकरण वाले, उपभोग साधनों से परिपूर्ण अश्विनी कुमारों, सूर्य सदृश कांतिमान अपने रथ पर आरूढ़ होकर अवश्य ही हमारे यज्ञ भूमि पर पधारो। स्वर्णाभूषण धारी ज्ञानी रविसम भास्वर रथ पर सवार अश्विनी कुमार उदार पधारो। सकल भोग साधन स्वधार, या भोग सकल साधन निज धार। ओम 8-8-3 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सोमपानार्थ आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजातन्नहुषस्पर्यान्तरिक्षात् स्वभृक्तिभिः याथो अश्विनामधखण्डानां समने सदम्। इस तीसरे मंत्र में अश्विनी कुमारों को संस्कारित सोमरस पान हेतु आवाहित किया गया है। अश्विना द्विवचन है अश्विनी का। हे दोनों अश्विनी कुमारों, सुवृत्ति भी, सुवृत्ति माने सुंदर स्तुतियों के द्वारा आवाहित। हे अश्विनी कुमारों, तुम अंतरिक्षात, चाहे अंतरिक्ष में हो, नहुषा कहते हैं मानवीय लोक में हो, हमारी स्तुतियाँ सुन करके आयातम माने आओ। सोमम सुतम मधु पिबतम, सोमम माने सोमरस, सोमरस कैसा? सुतम जो संस्कारित हो, जो शोधित हो। सोमरस संस्कारित या शोधित कैसे होता है? पहले सोमलता को कूटा जाता है, फिर उसका रस निचोड़ा जाता है, उसमें कहीं खूंझा आदि न रह जाए इसलिए उसको छन्नी से छाना जाता है, फिर उसमें जल मिलाया जाता है ताकि वो पेय हो जा रहे, और फिर उसमें मधु और गव्य यानी गोदुग्ध या घृत
या दही आदि का मिश्रण किया जाता है। और भी प्रकार के मिश्रण हो सकते हैं स्वर्ण भस्म आदि के। तो इस प्रकार से वो संस्कारित होता है। और अश्विनी कुमारों से निवेदन है कि वे संस्कारित सोमरस के पान हेतु आवें, मधु पिवास और इस मधुरिम सोमरस का पान करें। हे अश्विनी कुमारों, तुम चाहे अंतरिक्ष में हो या मानव लोक में कहीं भी हो, हमारी स्तुतियाँ सुनकर वहाँ से संस्कारित सोमरस का सुमधुर पान करने के लिए आ जाओ। धरा गगन में जहाँ कहीं भी हो अश्विनी कुमारों, सुन करके आह्वान हमारा पीने सोम पधारो। ओम 884 देवता अश्विनी कुमार सोमपानार्थ आमंत्रण, इस शीर्षक वाले मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। आनो जातं दिवस्परिजान्तरिक्षादध प्रियात् पुत्रः कण्वस्य वामिह सुषाव सौम्यं मधु। इस चौथे मंत्र में अश्विनी कुमारों का आवाहन किया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे संस्कारित मधु मिश्रित सोमरस का पान करें। दिवाह परि, हे अश्विनी कुमारों, चाहे तुम द्युलोक में हो, अंतरिक्षात चाहे अंतरिक्ष में हो, वहाँ से न आयातम हमारे यज्ञ में आ जाओ। कण्व से पुत्र, कण्व ऋषि का पुत्र वत्स, जो कि इस सूक्त का मंत्र दृष्टा ऋषि है, उसने तुम्हें बुलाया है। वाम सौम्यम मधु सुषाव, तुम्हारे लिए या तुम दोनों के लिए उसने बड़ा ही सौम्य स्वादिष्ट मधु मिश्रित सोमरस को संस्कारित कर तैयार किया है। उसका पान करने शीघ्रातिशीघ्र आओ। कण्व ऋषि के पुत्र ने तुम्हारे हेतु शहद मिला हुआ सोमरस तैयार किया है। हे अश्विनी कुमारों, कण्व वंशीय वत्स ऋषि ने तुम्हारे हेतु यज्ञ में सुस्वादु सोमरस तैयार किया है। उसके पानार्थ तुम जहाँ कहीं भी हो, वहाँ से शीघ्रातिशीघ्र पधारो। दिव्य लोक से आओ कृपया, हे अश्विनी कुमारों। कर्ण पुत्र के यज्ञ मध्य मधुसोम पान के हेतु पधारो। ओम 885 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक स्तुतिकर्ताओं को अनुदान प्रदान करने हेतु आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आनो जातमुपश्रुत्यश्विना सोमवेदये स्वाहा स्तोमस्य वर्धना प्रकमेधेति भर्नरा। इस पांचवें मंत्र में अश्विनी कुमारों का सोमपानार्थ आवाहन है। सोमपान से शक्ति आती है और शक्तिमान में शक्ति जागृत होती है, तभी वह कल्याण कर सकेगा आवाहनकर्ता का। तो शक्ति तो रहती ही है, लेकिन शक्ति को जगाना पड़ता है। जैसे सोया हुआ शक्तिमान होते हुए भी अपने शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा, वैसे शक्तियाँ जब सोई रहती हैं व्यक्ति में तो उसको जगाना पड़ता है। वह कैसे प्रार्थना के माध्यम से जागृत होती है। तो यहाँ पर कुछ इसी भाव की अभिव्यक्ति है
नरा, नरा माने नेतृत्व करता, द्विवचन है नरा वैदिक व्याकरण के अनुसार। तो हे नेतृत्व करता कवि माने ज्ञानी अश्विनी कुमारों, तो अपने गुण के कारण ये नेतृत्व करते हैं लोक का, और ज्ञानी है अपने विषय में अत्यधिक, इसलिए उनको कवि कहा गया है, क्रांतदर्शी कहा गया है। तो नरा कवि हे नेता रूप महान ज्ञानी अश्विनी कुमारों, स्वाहा अस्तोमस्य वर्धना, स्तोत्र बढ़ाने वाले, उसे वृद्धि प्रदान करने वाले अश्विनी कुमारों, क्योंकि अश्विनी कुमारों के महिमा का स्मरण कर स्तोत्र बढ़ते हैं। यानी जब देव विशेष के गुणों का स्मरण होता है तब प्रार्थना के मंत्र में वृद्धि होती है। तो स्तोत्र का अर्थ होता है प्रार्थना के मंत्र, यानी सीधे सीधे प्रार्थना। तो अश्विनी कुमारों के गुण अनंत हैं, इसलिए उनसे संबंधित मंत्रों का विकास होता है। तो इसलिए उनको कहा गया है स्तोत्रों को वृद्धि प्रदान करने वाले। स्व स्तोमस्य वर्धना, स्तोत्र को अपने गुण के कारण वृद्धि प्रदान करने वाले। हे अश्विनी कुमारों, धीत भी सोमपीत आयतम, धीत भी माने बुद्धि विचार पूर्वक भाव भरी प्रार्थना से आकर्षित होकर के, धीत भी माने विचार पूर्वक की गई स्तुति द्वारा आकर्षित होकर, द्रवित होकर, हे अश्विनी कुमारों, तुम सोम पीते सोमपान करने के लिए आयातम, हमारे यज्ञ भूमि पर आओ, पधारो। हे नेतृत्व विधायक अश्विनी कुमारों, हमारी स्तुति से आकर्षित हमारे यज्ञ भूमि पर सोमपानार्थ पधारो। तुम दोनों ज्ञानी हो, जो स्तुति करता है उसकी वृद्धि करने वाले, उसको विकास प्रदान करने वाले तुम महान हो। स्तुति से आकर्षित मेरे यज्ञ स्थल पर आओ, अस्तोता के वृद्धि प्रदाता सोमपान कर जाओ। ओम 886 देवता अश्विनी कुमार, यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यच्चिद्धिवां पुररुषयो जुहोरेव सेनरा आयातमश्विनागतमुपेमां सुष्टुतिम् अवान्। इस छठे मंत्र में अश्विनी कुमारों से निवेदन किया गया है कि तुम कोमल हृदय वाले हो, प्रार्थना सुनकर सदैव प्रार्थी के संरक्षण के हेतु पधारने वाले हो। तो मैं भी आर्त हूँ और मुझ आर्त की पुकार को सुनो और समीप आओ, हमारे संकटों को दूर करो, जैसे तुमने पूर्व काल में अनेकों के संकट दूर किए थे। नरा, हे नेतृत्व करने वाले अश्विनी कुमारों, अपने गुणगण में तुम इतने बढ़े हुए हो कि तुम तमाम लोगों के या समस्त लोगों का नेतृत्व करने में सक्षम हो। पुरा ऋषिया, जैसे तुमने पुरा माने प्राचीन काल के ऋषियों के कष्ट दूर किए थे और उन्होंने अवश्य रक्षार्थ वाम ही जुहरे तुम दोनों को पुकारा था और तुम दोनों उनके रक्षार्थ आयातम माने
आए थे। मम इमाम सुस्तुतिम, तो उसी क्रम में तुम दोनों, मम माने मेरी, इमाम सुस्तुतिम, इस सुंदर स्तुति को, उत्तम स्तुति को सुनकर हम सबके रक्षण हेतु हमारे समीप आओ। उप आगतम, समीप आओ। हे अश्विनी कुमारों, पहले ऋषियों ने जब कभी संकट पड़ा, अपने रक्षार्थ तुम दोनों को पुकारा था, तब तुम दोनों उन सबके रक्षण के लिए पधारे थे। अतः अब संकट में पड़े हुए हम सबकी स्तुतियों को सुनो और सुन करके उसी प्रकार से हमारी सुरक्षा हेतु पधारो। हे अश्विनी कुमारों, संकट पड़ा पूर्व में जब ऋषियों ने तुम्हें पुकारा, आए तब अश्विनी कुमारों और उन्हें उद्धारा। हे नेतृत्व विधायक वीरों, वही रीति अपनाओ, आ जाओ मेरे समीप आकर के मुझे बचाओ। ओम 887 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक है अश्विनी कुमार शीघ्रातिशीघ्र रक्षण हेतु आए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर्पाठ हो जाए। देवश्चद्रोचनादध्यानो गन्धं स्मरविदात् धेभिरवत्स प्रजयतसास्तमेभिरहवनश्रुता। इस 7वें मंत्र में अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की गई है कि तुम दोनों वत्सल हो, यानी अपने भक्तों के प्रति वैसे प्रेम करने वाले हो जैसे कोई अपने वत्स माने छोटे बच्चे से प्रेम करता है। तो तुम हमारे समीप अवश्य आओ, हमारा संरक्षण करो। स्वविदा, स्वविदा माने आत्मज्ञान से संपन्न अश्विनी कुमारों, हवनश्रुता, हे हमारी स्तुति को सुनने वाले। देखिए हवन, हवन माने स्तुति है, और हवन हम लोग ज़्यादा जानते हैं जो आहुति दी जाती है, लेकिन आहुति के माध्यम से भी हम हवन, उसी को हवन कहते हैं, पुकारते हैं देवता को। जब हम हवन करते हैं तो देवता को पुकारते हैं, उनका आवाहन करते हैं, इसीलिए उसको हवन कहते हैं। सामान्य रूप से तो लोग यह जानते हैं कि भाई हवन सामग्री लाओ। तो हवन सामग्री का मतलब हुआ कि जिसके माध्यम से हम आवाहन करते हैं किसी देव का, क्योंकि भाई किसी को अपने समीप लाने के लिए पहले उसे कुछ देना पड़ता है। मैंने घूसखोरी नहीं, वरन स्वागत में देना पड़ता है कुछ न कुछ, यह शिष्टाचार है। तो हवनश्रुता, हमारे आवाहन को सुनने वालों, प्रचेतसा, वत्स प्रचेतसा, और अपने भक्तों को पुत्रवत प्रेम करने वाले, भक्तों से पुत्रवत प्रेम करने वाले, अस्तों में भी भी, अस्तोम कहते हैं स्तुति मंत्र, भी माने प्रार्थनाओं के द्वारा प्रसन्न होकर रोशनाथ दिवाचित, रोशनाथ माने जगमग करने वाले, दिवा माने दिलोक से भी न अत्यागतम, हमारे समीप आओ। हम तो मर्त्य लोक में हैं, तुम दिवलोक में हो, जहाँ की कष्ट होता ही नहीं। वहाँ से तुम हमारी प्रार्थना से आकर्षित होकर के हम पर वत्सल भाव रखते हुए, वत्सवत हमें मानते हुए हमारे समीप शीघ्रातिशीघ्र आ जाओ। हे अश्विनी कुमारों, तुम आत्मज्ञानी, भक्तों की पुकार सुनने वाले और उनसे पुत्रवत प्रेम करने वाले हो। तुम हमारे स्तोत्रों को, स्तुतियों को सुनकर
प्रकाशित द्युलोक से भी हमारे सन्निकट पधारो। हे अश्विनी कुमारों, तुम आत्मज्ञानी हो, भक्तों की पुकार सुनते हो। हे अश्विनियों, तुम उनसे पुत्रवत प्रेम करते हो। सुनो हमारी स्तुतियों को और परम सुख पाओ। आलोकित द्युलोक से दोनों पास हमारे आओ। ओम 888 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक ऋषि द्वारा आवाहित अश्विनी कुमारों का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। किमन्ये पर्यासते स्मत्स्त्वमेभिरश्विना पुत्रः कण्वस्य वामृषर्गेर्भरभत्सो अभिवृधत। इस 8वें मंत्र में वत्स ऋषि का आत्मनिवेदन है। ये कांड हैं, माने कर्ण की संतान अथवा कर्णवंशीय हैं, कर्णगोत्रीय हैं और नाम उनका वत्स है। कांड कहने से वे उसी मंडल में आ जाते हैं। तो इस 8वें सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि जो हैं वो वत्स हैं और कांड हैं वत्स उनका नाम है, लेकिन कांड हैं वो क्योंकि कर्णवंशी हैं, कर्णगोत्री हैं और उसी को मंडल कहते हैं। जो मंडल होता है वो उस ऋषि समुदाय से संबंधित होता है। मंडल बने परिवार तो चारों से घेरे रहे, मंडलाकार रहे, वही मंडल है। तो ऋषि मंडल यानी एक वंश के ऋषियों का कथन मंडल रहता है वो, तो वो ऋषि मंडल द्वारा घिरा हुआ रहता है, उसी के मंत्र कहे जाते हैं, उसको मंडल कहा जाता है। तो ये जो वत्स ऋषि हैं वो इसी कर्ण मंडल से संबंधित हैं और उसी के कारण उनको कांड कहा जाता है। तो इसमें इस कांड मंडल के ऋषि विशेष वशिष्ठ ऋषि विशेष विशिष्ट जो ये वत्स ऋषि हैं वे आत्मनिवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी विशिष्ट उपासना की है और तुम्हारे यश का विस्तार किया है, इसलिए तुम हम पर विशेष कृपा करो। मैंने प्रार्थना के माध्यम से चारों ओर तुम्हारे यश का प्रसार किया है। अस्मत् अन्य, हमारे अतिरिक्त, अन्य माने दूसरा, तो हमारे अतिरिक्त दूसरा कौन है जिसने कि अस्तों में भी अस्तुत मंत्रों द्वारा अश्विना पर आस्ते अश्विनी कुमारों के चारों ओर बैठकर प्रार्थना की है। यानी मैंने अनन्य भाव से हे दोनों अश्विनी कुमारों तुम्हारी प्रार्थना की है और आत्मनिवेदन में मैं यह कह रहा हूँ, इस प्रकार से मंडल यानी चारों ओर बैठकर तुम्हारी प्रार्थना करने वाले कोई नहीं है। अब यह आत्मविश्वास है, कोई गर्व नहीं है। कर्णवस्य पुत्र, मैं कर्ण का पुत्र वत्स ऋषि हूँ और मुझ वत्स ऋषि ने वाम माने तुम दोनों को गीर्भी अभिवृद्धत, गीर्भी माने अस्तुत वाणी द्वारा, अभिवृद्धत माने तुम्हें बढ़ाया है, यानी तुम्हारी यश का चारों ओर विस्तार किया है, तुम्हारा महिमा मंडन किया है। हमारे अतिरिक्त अन्य और कौन है जो संवेद रूप से बैठकर तुम्हारी प्रार्थना की है। हे अश्विनी कुमारों, हम कर्ण ऋषि के पुत्र हैं, यानी उस वंश से संबंधित ऋषि हैं और अपनी स्तुति वाणी से तुम्हारे यश का विस्तार किया है और विस्तार करते रहते हैं, क्योंकि भक्त ही भगवान की
महिमा का गान करके उनके यश को चारों ओर फैलाते हैं। अन्यथा भगवान तो सूक्ष्म है, वे हैं, कोई चापलूस पसंद नहीं है, लेकिन उनका प्रारूप कैसे प्रकट किया जाता है? जब उनकी महिमा का मंडन किया जाता है तभी तो लोग जानते हैं कि ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान है। और जितने ऐश्वर्यवान हैं उनके यश का विस्तार करने वाले जो होते हैं वही तो कहे जा सकते हैं कि इनकी महिमा को गा रहे हैं, उनकी महिमा को फैला रहे हैं। अगर वो कहने वाले न होते तो उनकी महिमा को कौन कोई जानता? तो वही भाव है, मतलब कोई यह एहसान नहीं है, वरन यह एक भक्ति को प्रकट करने की पद्धति है कि हम मंडल यानी मिल करके चारों ओर बैठ करके तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी यश का विस्तार करते हैं, तो हम पर तुम कृपा अवश्य करो। हमें छोड़कर अन्य कौन जो बैठे चारों ओर करते विनय तुम्हारी देव होकर प्रेम विभोर। कर्ण पुत्र मैं वत्स कहता, हे अश्विनी कुमार अपनी स्तुतियों से करता तेरा यश विस्तार। ओम 8-8-9 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक सुखी जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आभां विप्र इहावसे वत्स्तोमेभिरश्विना अरिप्रावृत्रहन्तभातानो भूतं मजो भुवा। इस नवे मंत्र में अश्विनी कुमारों का वैशिष्ट्य कहा गया है, उनके कृत्यों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है और अपने सुखी जीवन की कामना की गई, क्योंकि आरोग्य ही सबसे बड़ा सुख है। तो पहला सुख आरोग्य काया। तो अश्विनी कुमार आरोग्य शक्ति के नियंता देव हैं। प्रकृति में जो आरोग्य शक्ति है उसके नियंता हैं, क्योंकि जो आरोग्य शक्ति है जिसको हम लोग कहते हैं विटैलिटी, तो वो अगर न रह जाए तो दवाई नहीं काम करती। दवाएं तभी काम करती हैं या उतनी ही मात्रा में काम करती हैं जितना शरीर में आरोग्य शक्ति का समवाय रहता है। इसलिए इन अश्विनी कुमारों का आवाहन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो आरोग्य विधायक शक्ति होती है शरीर में, तो उसके संरक्षक यही हैं। इसलिए इनके विषय में कहा जा रहा है कि अरिप्रा माने हे दोष रहित अश्विनी कुमारों, वृत्त हंतमा, वृत्त हंता हो। तो वृत्त तो यहाँ पर वृत्तासुर के लिए नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वृत्त हंता तो इंद्र को कहा जाता है। लेकिन वृत्त माने जो घेरा डाल करके किसी को सताने के लिए, किसी को दुख देने के लिए आमे वे सब वृत्त हैं। तो मनुष्य को तमाम रोग शोक घेरे रहते हैं, उसके लिए वही वृत्तासुर हैं। और ये वैद्य हैं, यही इंद्र यहाँ पर हो जाएंगे। तो वृत्त हंतमा, हे वृत्त रोग शोक जो घेरा डाले हुए पड़े हैं उनको तुम नष्ट करने वाले हो। इह अवश्य, इसलिए इह माने इस ओर, हमारी ओर, अवश्य माने रक्षा के लिए पधारो। विप्राह, विप्राह माने ज्ञानी, याजक, यज्ञकर्ता, स्तुतिकर्ता। वाम माने तुम दोनों अश्विनी कुमारों को आवाहित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। आर्तस्वर में
तुम्हें पुकार रहे हैं। ता वे तुम दोनों न मयो भुआ भूतम, न माने हम सबके लिए, मयो भुआ माने आनंददायक, भूतम माने हो जाओ, यानी हमारे वे शत्रु जो हमें घेरे हुए पड़े हुए हैं रोग शोक रूप में, उनको विनाश करने वाले हो जाओ और इस प्रकार से हमारे लिए सुखप्रद बन जाओ। हे अश्विनी कुमारों, तुम निर्दोष और शत्रु हंता हो। अपनी रक्षा के निमित्त याजक गण तुम्हारा आवाहन करते हैं। तुम दोनों हमारे हित सुखद बनो। तुम निर्दोष और अरिहंता हे अश्विनी कुमार, अपनी रक्षा हेतु भक्तगण करते आर्त पुकार करते हैं आवाहन। याजक अब विलंब मत लाओ, हम सबके रक्षक तुम दोनों सुखप्रद बनकर आओ। ओम 8-8-10 देवता अश्विनी कुमार, शीर्षक उषा प्रेमी अश्विनी कुमार। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम स्वर पाठ हो जाए। आजत्वाञ्जषडारथमतिष्ठद्वादिनेवसो विश्वाञ्जश्विनाजवम् प्रधेताञ्जगच्छतम्। इस 10वें मंत्र में उषा का और अश्विनी कुमार का संबंध दिखाया गया है। जब अश्विनी कुमारों का रथ आता है तब उषा देवी उस पर सवार हो जाती हैं, इसलिए अश्विनी कुमारों की शक्ति में विकास हो जाता है और तब अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये वैद्य हैं। वैद्य तभी प्रसन्न होगा जब रोग शोक न रह जाए, जब निरोग जीवन हो लोग का। ऐसा नहीं कि आजकल के वैद्य की तरह नहीं, वैद्यों के लिए उदाहरण है कि आजकल तो वैद्य होते हैं दुनिया रोगी हो जाए, हमारे पास आए और हम धनी हो जाएं। तो यह आदर्श वैद्य के लक्षण नहीं है। जो सही वैद्य है वह तब प्रसन्न होगा जबकि रोग न रह जाए। तो अश्विनी कुमार के आचरण से वैद्यों को शिक्षा भी लेनी चाहिए। तो अश्विनी कुमार के रथ पर जब उषा आ जाती है तो अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न होते हैं। कारण कि उनका उद्देश्य है कि संसार में रोग न रह जाए और उषा रोग दूर करने में सहायक है। इसका मतलब हुआ कि उषा प्रभात काल में आती है, ब्राह्म बेला में। तो ब्राह्म बेला में रोग शोक भगते हैं, क्योंकि आरोग्य शक्ति जो है, विटलिटी पावर जो है, उस समय विशेष रूप से रहती है। तो उषा का जो प्रभात काल या ब्राह्म बेला की देवी है, उससे अश्विनी कुमारों का जब संबंध हो जाता है, उनके रथ पर आरूढ़ हो जाती है, तो अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसके माध्यम से रोग विनाशक शक्ति का विकास होता है। वाजनी वसु, वाजिनी, वाज कहते हैं अन्न को और वाज कहते हैं शक्ति को भी, धन को भी। तो हे बलि, हे संपन्न अश्विनी कुमारों, वस माने धन होता है। तो हे बलि और हे स्वास्थ्य धन से संपन्न अश्विनी कुमारों, यत माम रथम, यत माने जब, वाम माने तुम दोनों के रथ पर, योषणा, योषणा माने योति स्त्री, उषा आतिष्ठत आकर बैठ जाती है। तो एवं तुम दोनों विश्वानि धीतानि, संपूर्ण अभिलषित पदार्थ जैसे प्राप्त कर लेते हो, यानी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाती है, आरोग्य वर्धक जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है। और प्रागच्छतम, तुम उस अवसर को, उस वातावरण को प्राप्त करते हो जिससे आरोग्य अधिकाधिक विश्व में विस्तृत हो। हे शक्ति एवं धन संपन्न अश्विनी कुमारों, जब तुम्हारे रथ पर उषा सुंदरी आरूढ़ होती है तब तुम्हारी संपूर्ण अभिलाषा परिपूर्ण हो जाती है। उषा सुंदरी जब तुम दोनों के रथ पर चढ़ शोभा पाती तब सारी अभिलाषा तुम दोनों की पूरी हो जाती। ओम
8, 8, 11 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक यज्ञ में आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अतः सहस्र निर्णिजारथेनाजातमश्विना वत्साभाम् मधुमत्पजोषम् सेत्ताभ्यः कविः। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि अश्विनी कुमारों की स्तुति मंत्रदृष्टा ऋषि काणुवत्स ने किया है, इसलिए वे शीघ्र ही शीघ्र यज्ञ भूमि पर आएं, लोक कल्याण करें। कवि माने ज्ञानी, विद्वान, क्रांतदर्शी। काव्यः वत्सः, कवि का पुत्र ऋषिवत्स। वाम, तुम दोनों को मधुमत वचा अशंसित, मधुर वचनों से स्तुति द्वारा तुम्हारी वंदना कर चुका है। अतः अस्तु अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, सहस्र निर्णजा रथेन आयातम, 1000 प्रकार के तेजस्वी रथ पर चढ़कर आओ, यानी हजारों रथ के बराबर जिसमें तेज हो, ऐसे तेज से युक्त रथ पर तुम चढ़कर आओ। रथ जब तेजस्वी रहेगा, चलने में काफ़ी चुस्त दुरुस्त होगा, तभी तो आने वाला उससे शीघ्र आ पावेगा। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों के निमित्त विद्वान तथा क्रांतदर्शी कविपुत्र ऋषिवत्स ने मधुर वाणी में स्तोत्र गान किया है। अतः सहस्रों प्रकार के सुशोभन रथ में बैठकर हमारे यज्ञ में पधारो। हे अश्विनी कुमारों, प्रिय वत्स ऋषि ने मधुरिम स्वर में तुम दोनों का गुणगान किया। अस्त सुशोभन रथ द्वारा अश्विनी यहाँ प्रस्थान करो। ओ 8, 8, 12 देवता अश्विनी कुमार शीर्षक स्तोत्रों की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरमन्द्रा परोमसो मनोदरा रजेणाम् स्तोमम् मे अश्विना विममभिवह्ने अनोषाताम्। इस 12वें मंत्र में मंत्रदृष्टा ऋषि कह रहा है कि हे दोनों अश्विनी कुमारों, हमने मनोरम मंत्रों के माध्यम से तुम दोनों की स्तुतियाँ की हैं और हृदय से की है, तो हमारे इस स्तोत्र की और भक्तिभाव भरे प्रशंसात्मक गीतों की तुम सराहना करो, उसको मान्यता दो, उससे प्रसन्न हो जाओ। रईणाम मनोतरा, धन और संपदाओं को मनोयोग पूर्वक देने वाले। रई माने धन होता है, रईणाम धनों की, संपदाओं के। मनोतरा माने मनोयोग पूर्वक प्रदान करने वाले अश्विनी कुमारों। पूर्वमंद्रा परम आनंद देने वाले। पूर्ववसु माने परम धनवान, पूर्व माने व्यापक होता है, वसु माने धनेश्वरी होता है। वान्ही श्रेष्ठ संचार का भार वहन करने वाले, ये सब विशेषण हैं अश्विनी कुमारों के। तो वन्ही शब्द उनके लिए आया नहीं, वन्ही द्विवचन है। तो वन्ही माने वहन करना, ढोना। तो आजकल जो प्रचलित रूप है वन्ही का, वो तो अग्नि के लिए कहा जाता है। अग्नि के लिए इसलिए कहा जाता है कि वह देवताओं के हेतु जो यज्ञ भाग होता है उसको ढोते हैं, ले जाते हैं, इसलिए उनको वन्ही कहा जाता है। लेकिन वन्ही शब्द तब तक रूढ़ नहीं हो पाया था अग्नि के लिए। कोई भी जो किसी वस्तु को वन्ही माने उसको ढोए वहन करे, वही वन्ही कहा जाता था। तो यहाँ पर वन्ही अश्विनी कुमारों के लिए आया है
वे दोनों अश्विनी कुमार सृष्टि संचार का भार ढोने वाले हैं। कहने का मतलब वे स्वास्थ्य वितरण करते हैं और स्वास्थ्य वितरण करने का भार माने जिम्मेदारी ढोने वाले, निभाने वाले हैं। तो ऐसे देव मैं इमम स्तोमम, मेरे इस स्तोत्र की प्रशंसात्मक मंत्र की अभि अनुशताम पूर्ण प्रशंसा करें, ताकि हमें संतोष हो कि हमने जो मंत्र उच्चारण किए हैं, जो स्तुति की है, वो सफल है। हे परम संपन्न धन संपदा को मनोयोग पूर्वक प्रदान करने वाले अश्विनी कुमारों, तुम दोनों श्रेष्ठ संचालन भार का वहन करने वाले हो। हमारे इन स्तोत्रों को सुनकर प्रसन्न होकर इनकी पूर्ण प्रशंसा करो, ताकि हमें संतोष हो कि जो हम कर रहे हैं, जो प्रशंसात्मक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, हमारी स्तुतियाँ सफल हो रही हैं। ये समझ करके हमको हार्दिक संतोष हो, प्रसन्नता हो। तो मनोयोग से धनेश्वर के दायक हे अश्विनी कुमार, श्रेष्ठ क्रिया संचालन का तुम दोनों ढोते हो। गुरु भार स्तोत्रों को सुनो हमारे, सुनकर हो प्रसन्न भगवान, पूर्ण प्रशंसा करो हमारे इन स्तोत्रों की देव महान।